एसपी स्मार्ट डिजिटल बच्चों, यहाँ पे बेव का कुछ और क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहले वीडियो में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और यहाँ पे भी मैं कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं जेईई में उसको डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट इज 50 हर्ट्ज। द मास ऑफ द स्ट्रिंग इज 18 ग्राम एंड इट्स लीनियर मास डेंसिटी इज 20 ग्राम पर मीटर। द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग इज मीटर पर सेकेंड। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग है जो कि दोनों तरफ से क्या है, इस तरह से ये फिक्स है। अब यहाँ पे वेव का डेवलपमेंट होगा तो वेव जो बनेगा, जो फंडामेंटल मोड बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा। सो टोटल लेंथ इसका कितना है, दिस लेंथ इजकल टू एल है। सो फ्रीक्वेंसी इजकल टू कितना है, दिस इजकल टू 50 हर्ट्ज एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इजकल टू एंड मास पर लीनियर मास डेंसिटी आपको गिवन है, मास अपॉन लेंथ। सो दिस इज कल टू ये गिवन है 20 ग्राम पर मीटर एंड मास जो है आपको गिवन, मास इजकल टू 18 ग्राम है। ठीक है, मास इजकल टू 18 ग्राम। सो अगर यहाँ से हम लेंथ निकालें, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इजकल टू मास अपॉन दिस इजकल टू म्यू। सो दिस इजकल टू 18 अपॉन 20। सो दिस इजकल टू 9 अपॉन 10 कितना हो गया, मीटर हो गया। सो अगर हम डायग्राम को देखें तो लेमडा बाई 2 इजकल टू कितना हम लिख सकते हैं, दिस इजकल टू एल लिख सकते हैं। So lambda by 2 is equal to L. So this is lambda and lambda is equal to this is equal to 12. So this is equal to 9 upon 10 into 2. So this is equal to 9 upon 5. ठीक है, मीटर। So the speed of transverse wave in the string कितना हो जाएगा? So speed of transverse wave is equal to frequency into lambda. So this is equal to 50 into 9 upon 5. So this is equal to 90 meter per second. This is the correct answer. Now next question. Next question है, two identical string x and y made of same material have tension Tx and Tz in them. If their fundamental frequencies are 450 Hz and 300 Hz respectively, then the ratio Tx upon Tz is. Tx upon Tz का आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है। So अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो इसमें फ्रीक्वेंसी इजकल टू वी नो दैट फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इजकल टू 1 अपॉन 12 रूट अंडर दिस इजकल टू टी अपॉन कितना होता है, म्यू होता है। सो एंड वेयर टी इज़ द टेंशन एंड म्यू इज़ द मास पर यूनिट लेंथ। सो अगर हम एक के लिए देखें तो एफ एक्स, तो एफ एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू 1 अपॉन 12 या न्यू एक्स लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी को न्यू एक्स एंड न्यू एक्स इजकल टू 1 अपॉन 12 रूट अंडर दिस इज टी एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। और अगर हम z के लिए लिखें तो न्यू z इजकल टू 1 अपॉन 12 रूट अंडर दिस इजकल टू टी जेड अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज म्यू हो जाएगा। सो दिस इजकल टू न्यू एक्स अपॉन न्यू z एंड दिस इजकल टू न्यू एक्स अपॉन न्यू z इजकल टू 450 अपॉन दिस इजकल टू 300 रूट अंडर दिस इजकल टू टी एक्स अपॉन दिस इजकल टू टी जेड। सो दिस इजकल टू टी एक्स अपॉन टी जेड, Tx upon Tz and this is equal to Tx upon Tz is equal to 9 upon 4. So this is equal to 2.25. This is the correct answer. Next question यहाँ पे देखें तो एक closed organ pipe 150 centimeter long gives 7 beats per second with an open organ pipe of length 350 centimeter, both vibrating in fundamental modes. The velocity of sound in meter per second is. Velocity of sound आपसे पूछा है यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में कि वेलोसिटी ऑफ साउंड की वैल्यू जो होगी यहाँ पे वो कितनी होगी। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो क्लोज ऑर्गन पाइप होता है, फ्रीक्वेंसी क्लोज ऑर्गन पाइप इजकल टू होता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 76 है। तो अगर हम क्लोज ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी हम देखें तो क्लोज ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी v अपॉन दिस इजकल टू 4 इंटू एल होता है। ठीक है, एंड फॉर ओपन ऑर्गन पाइप अगर हम देखें, ठीक है, तो लेंथ इसका L1 ले लेते हैं एंड ओपन ऑर्गन पाइप हम देखें तो V नॉट इजकल टू, सो दिस इज V अपॉन दिस इज 2L2 हो जाएगा। सो क्लोज ऑर्गन पाइप लेंथ कितना है, क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए लेंथ है दिस इजकल टू L1 और L1 गिवन है आपको, L1 इजकल टू है 150 और L2 इजकल टू है 350। सो L1 इजकल टू दिस इज 150 सेंटीमीटर एंड L2 इजकल टू दिस इजकल टू 350 सेंटीमीटर। सो बच्चों जो गिवन है आपको कि बोथ वाइब्रेटिंग फंडामेंटल मोड और ये गिवन है क्लोज ऑर्गन पाइप 150 सेंटीमीटर लॉन्ग गिव्स 7 बीट्स आपको दे रहा है।
मतलब बीट्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है। सो दिस इज इक्वल टू क्लोज ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी माइनस ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी, और इसका डिफरेंस आपको कितना गिवन है, 7 गिवन है। सो दिस इज इक्वल टू V अपॉन 4 इंटू 50 माइनस V अपॉन 2 इंटू दिस इज इक्वल टू 350 एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। सो दिस इज इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करें तो V अपॉन दिस इज इक्वल टू 200, दिस इज इक्वल टू 200 माइनस ये 150, तो दिस इज इक्वल टू 600 माइनस V अपॉन दिस इज इक्वल टू 700 इसका टू कितना हो जाएगा, 7। जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, LCM लेंगे यहाँ पे, तो LCM, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो V अपॉन 6 हो जाएगा माइनस V अपॉन कितना हो जाएगा, 7, एंड दिस इज इक्वल टू 7। सो LCM लेंगे तो 42, सो 7V माइनस 6V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। सो दिस इज इक्वल टू V इक्वल टू 42 इंटू कितना हो जाएगा, 7। सो दिस इज इक्वल टू 294 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, क्वेश्चन नंबर 77। तो इसमें कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ टू इंटरफेरिंग वेव्स आर गिवन बाय, ये आपको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है टू इंटरफेरिंग वेव्स का। तो द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज, जो एम्पलीट्यूड होगा रिजल्टेंट वेव का वो कितना हो जाएगा। सो यहाँ पे जो गिवन है आपको, दिस इज इक्वल टू A1 इसका टू कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर, एंड Y इसका टू कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 5 sin ओमेगा टी प्लस 5√3 इंटू कितना है यहाँ पे, cos ओमेगा टी। सो दिस इज इक्वल टू A2 cos थीटा इंटू साइन ओमेगा टी एंड प्लस दिस इज A2 sin थीटा इंटू cos ओमेगा टी। सो दिस इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं इसको, A2 इंटू साइन दिस इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सो A2 cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 5, एंड दिस इज A2 sin थीटा इक्वल टू हो गया, दिस इज इक्वल टू 5√3। सो इसका डिफरेंस, इसका रेशियो कितना हो जाएगा, सो दिस इज A2 cos थीटा अपॉन A2 दिस इज इक्वल टू साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन 5√3। सो दिस इज इक्वल टू cot थीटा इक्वल टू 1/√3, cot थीटा इक्वल टू 1/√3। सो दिस इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/3। सो ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग वी गेट, अगर हम स्क्वायर करें और ऐड करें इसको तो क्या मिल जाएगा हमको, A2 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज A2 इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। नाउ हम जानते हैं कि रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होगा, रिजल्टेंट AR इक्वल टू दिस इज इक्वल टू रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 इंटू कॉस ऑफ कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू थीटा। मतलब जो हमने एंगल लाया है, थीटा की वैल्यू पता है, सबकी वैल्यू जब पुट करोगे तो यहाँ पे AR और AR इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर।